गाइस, लास्ट लेक्चर तक हमने देख लिया था कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट इज कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हिंट दिया था, वी विल डिस्कस इन डिटेल एंड वी विल डू प्रॉब्लम्स ऑन दिस फार्मूला। ठीक है, ओके, यू कैन नोट इट डाउन। इफ एफ जेड इज एनालिटिक within and on the boundary of a simple closed curve C, okay, and A is a any point inside C, जो क्लोज कर्व C बन रहा है उसके अंदर कोई एक पॉइंट है A। ठीक है, इनसाइड C, देन फार्मूला क्या होगा, क्लोज कर्व C यानी कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। ठीक है, डी जेड इज इक्वल टू, इस पूरे फार्मूले की वैल्यू क्या होगी, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला क्या बोलता है, तो ये बोलता है 2 पाई आई, ये फैक्टर्स होता है कांस्टेंट एक टर्म इमेजिनरी 2 पाई आई के साथ, इनटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए समझ रहे हैं ना, जैसे जेड माइनस ए एफ ऑफ ए, यानी कि ये रेसिडिव है तो रेसिडिव निकाल के 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देना। बस ये फार्मूला है, कुछ खास इंटीग्रल कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। अब इस पे हम एक प्रॉब्लम देखें। अच्छा, ये तो हो गया जब एक सिंपल पोल है। सपोज करिए यहाँ पे जैसे हमने देखा था एम का पोल है, एम ऑर्डर का पोल है, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला वही रहेगा, इसकी जगह एफ ए की जगह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ उस ऑर्डर का एम माइनस वन कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसको लिख देता हूँ मैं क्या बोलूँगा, सपोज ये जो गिवन क्वेश्चन है ये ऐसे ना हो के ऐसे हो जाए, यानी कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में देखा हमने डी जेड क्या हो जाएगा 2 पाई आई, ये फैक्टर तो रहेगा ही, बाकी जो फार्मूला था वही हो जाएगा। फैक्टोरियल क्या था, एम माइनस वन। ठीक है, और क्या था, पूरा वैसे ही डी की पावर कितने बार होगा, एम माइनस वन बार, अपॉन जी जेड की पावर एम माइनस वन एफ ऑफ जेड। यहाँ पे यानी कि एफ ऑफ ए आ जाएगा, जेड की जगह जब ए करेंगे एफ ऑफ, यानी कि इस पूरे फंक्शन को लिख देंगे जेड इज इक्वल टू ए पुट करने पर। ठीक है, इसको यहाँ पे जेड माइनस ए की पावर एम रहेगा, जो था वही। ठीक है, जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट लगा के जैसे करते थे, तो हमारे ये आ रहा है 2 पाई आई बस। ये होता है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, हमारे असल में उसमें क्या था, नॉर्मल बस डिफरेंशिएशन, ये जो सॉरी इंटीग्रेशन वाली चीज थी ये नहीं थी। इसमें हमको जब इंटीग्रेशन वाला दे दिया तो उसकी वैल्यूज पूछ रहा है, जब इंटीग्रेशन के साथ वैल्यू पूछता है तो 2 पाई आई लगता है, लेकिन ये तब लगता है जब जो पॉइंट्स है वो क्लोज कर्व के अंदर गिवन है। अगर बाहर गिवन होगा तो फिर क्या लगेगा, लास्ट लेक्चर वाला कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, नॉट इंटीग्रल फार्मूला, ये कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला है। तो क्या वैल्यू होती है कि जब कोई पॉइंट अंदर है ही नहीं, सब आउटसाइड है, तो फिर सिंपली आंसर 0 पुट कर दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। ओके, नाउ विल सी कि अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं एज अ प्रैक्टिस, तब एक एक चीज क्लियर हो जानी है आपको। ये क्वेश्चंस एग्जांपल के तौर पे, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 4। ठीक है, पावर 4 है मतलब कि ऑर्डर m के फॉर्म में दिया है, तो सेकंड वाला फार्मूला आएगा, सिंपल पोल नहीं है। dz वेयर c इज रीजन दिया है कि मॉड z इक्वल टू 3, यानी एक सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस 3 है। ठीक है, सिंपल। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन क्या है, वो एक्चुअली जब हम लेते थे पूरा इस फंक्शन को एफ जेड मानते थे तब हमारा ये आता था, जो पोल्स होता था उसको मल्टीप्लाई करते थे, बट हम यहाँ सिंपली न्यूमरेटर एफ जेड को ले रहे हैं, तो क्योंकि जब एफ जेड को ले रहे हैं तो एफ जेड ही लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ओके, अगर ये पूरा फंक्शन लेते तब मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हमें क्या ये डिनोमिनेटर को कैंसिल करना होता है ना, इसमें हम ले ही रहे हैं एफ जेड, बस ये सिंपली ये फार्मूला हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डायरेक्ट 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस वन।
एम इज द ऑर्डर यानी 4 - 1 यानी कि फैक्टोरियल 3। ठीक, और क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। 4 पावर में है तो कितने बार डिफरेंशियल निकालना है, यानी कि एफ ऑफ ट्रिपल डैश जेड। जेड की वैल्यू क्या है, अच्छा Z+1 है ना, इस इक्वल टू 0 पुट करके Z=-1 पे हमें निकालना है। जो हमारा पोल है ऑर्डर 5 4 का, तो Z=-1 यानी कि ट्रिपल डिफरेंशिएशन करना है -1 पे। ये चीज होगी। अब निकाल लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। इसका करेंगे एफ जेड का, ठीक है, एफ जेड का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर Z= वैल्यू होती है ए, Z=-1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अलग से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम लोग। एफ जेड गिवन है e⁻²z, ठीक है। एफ ट्रिपल जेड, एफ ट्रिपल डैश जेड क्या होगा, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएशन बताया था। 3 बार मतलब 2, अगर एक बार होगा तो 2 आगे आएगा, 2 बार होगा तो 2⁻², 3 बार होगा तो 2⁻3, बाकी फंक्शन एच एट यानी कि e⁻²z एज, ठीक है, ये हो जाएगा। अब z की जगह क्या पुट करना है हमें, एफ ट्रिपल डैश जेड नहीं, एफ ट्रिपल डैश -1 चाहिए था, -1 पुट कर दीजिए, तो 2 का क्यूब 8 लिख दो चाहे, कोई बात नहीं, e⁻², ठीक है। अब ये वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, हमारा आंसर हो गया 2πi अपॉन फैक्टोरियल 3, ओके। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से, 2 का क्यूब क्या होगा 8 e⁻², ठीक है, कैंसिल आउट कर दिए, 2 3 6, क्या हो गया आंसर 8πi अपॉन 3 e⁻²। इस पूरे इंटीग्रल का आंसर आ गया बाय यूजिंग कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, दिस इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पर चलिए, कॉची इंटीग्रल फार्मूला में आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स सी कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है, ठीक है। बहुत सिमिलर सी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको आपको सीक्वेंसली समझना है, कोई डाउट बिला वजह का डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम क्या बोलता है, देखिएगा। इफ एफ जेड इज एनालिटिक at all points inside and on the boundary of simple closed curve, C, ठीक है, except at finite number of poles lies inside C, C हमारा क्लोज करो, देन क्या होती है वो थ्योरम, वो ये बोलती है कि इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन एट सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, जब इंटीग्रल क्या आती है तो हमने क्या बताया था 2πi आता है इंटीग्रेशन में। अच्छा, आप रेसिड्यू निकालेंगे तो जितने अलग अलग पोल्स होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, हर एक का रेसिड्यू निकलेगा, तो उन सब रेसिड्यू का जैसे एफ ए एक सिंपल रेसिड्यू था तो एफ ए हो जाता था, बट यहाँ पे कई सारे रेसिड्यू हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ रेसिड्यू, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए सम ऑफ रेसिड्यूज of fz at all its pole lies inside C, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर सिंपल क्लोज कर्व हमारा ये है, ठीक है, कुछ भी कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व सी है, और इसमें एक नहीं एक से ज्यादा पॉइंट्स हैं। सपोज आप ये करिए कि ये पॉइंट्स है Z1 है, Z2 है, Z3 है,
इन हर एक पॉइंट्स पे यानी कि हमको क्या निकालना है, रेसिड्यूज निकालना है। ठीक है, ये रीजन है हमारा पूरा। इन हर एक पॉइंट पे रेसिड्यू निकाल के टू पाई आई से इनका सम करके फिर टू पाई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमको आंसर। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट है तो ये एक एग्जाम्पल से हम उसको समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ, लिख लीजिएगा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर प्लस फोर डी जेड एट सी क्लोज टू, वेयर सी इज mod of z minus i is equals to, अभी तक mod of z इक्वल्स टू टू, mod of z इक्वल्स टू थ्री ये था, अब mod of z माइनस आई। तो अब ये सेंटर दे दिया, पहले नहीं था तो सेंटर हम क्या जीरो जीरो पे मानते थे और फिर रेडियस ले लेते, अब सेंटर दे दिया है z ऑफ z माइनस आई, तो z माइनस आई यानी इक्वल्स टू जीरो पर करेंगे तो z इक्वल्स टू आई, तो सेंटर आई आ गया। सेंटर आई आ गया, सपोज इमेजिनरी एक्सिस का ये आई है, ठीक है, ये सेंटर है, अगर ये आई है तो ये जीरो होगा, दिस इज योर माइनस आई एंड दिस इज योर माइनस टू आई, इसी तरीके से ये प्लस का टू आई। ठीक है, देखिए, और ये प्लस का थ्री आई, ये हमने एक बना ली बाई एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस कॉम्प्लेक्स प्लेन की। ओके, हमें क्या देखना है, टू का रेडियस लेना है और सेंटर है आई पे, आई पे सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर हो गया और टू का रेडियस लेना है यानी कि वन और टू, टू का सेंटर हो गया, सर्किल हमारा ये बनेगा। अच्छा, जब नीचे भी टू का सेंटर लेंगे तो माइनस है। ठीक है, इसको और ज्वाइन कर दीजिए। कर्व का सिग्निफिकेंस समझना जरूरी है, शेप जरूरी नहीं है, फिर भी सर्कल दिख रहा है। चलो, तो ये हो गया थ्री आई, माइनस आई से थ्री आई, ये हमारा टू रेडियस का सर्किल लाई करा जिसका सेंटर आई है। ठीक, अब हम पॉइंट्स देखते हैं कि हमारे पॉइंट्स जो हैं ये कहाँ पे हैं। जब इसको जेड स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू, जब जीरो पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर यानी जेड इक्वल टू प्लस माइनस टू आई। ठीक है, दो पॉइंट्स है, एक प्लस टू आई एक माइनस टू आई। ओके, तो प्लस टू आई हमारा ये रहा, एक आ गया जेड वन। ठीक है, इनसाइड द क्लोज कर्व, माइनस टू आई, दिस इज योर माइनस टू आई। ओके, जेड टू सपोज ये जेड वन, तो जेड वन अंदर लाई कर रहा है इस रीजन के, जो हमने ये रीजन माना है क्लोज कर्व का, इस रीजन के अंदर आ रहा है जेड वन। ठीक है, ओके, सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम, सीआरटी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बाई सीआरटी रेसिड्यू निकाल लीजिए, यानी कि रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू किस पॉइंट पे, टू आई पे, माइनस टू आई वाला तो आउट साइड है तो लेंगे ही नहीं, इनसाइड की बात कर रहे थे, क्वेश्चन देख थ्योरम लिखिए आपके सामने। ठीक है, जेड ऑफ टू आई पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली लिमिट को पहले, रेसिड्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, जेड टेंस टू टू आई, आप देख ही चुके हैं लास्ट लेक्चर में, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लास्ट लेक्चर देखिए, बहुत अच्छे से रेसिड्यू वगैरह आपको क्लियर होंगे। हाँ, क्या था, जेड माइनस टू आई वाला, जेड इक्वल टू आई पे निकालना ना रेसिड्यू, तो जेड माइनस टू आई यानी ये लाई कर रहा है तो जेड माइनस टू आई और अपॉन इस फंक्शन को लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, जेड प्लस टू आई और जेड माइनस टू आई, जेड माइनस टू आई जेड प्लस टू। ठीक है, कैंसिल, जेड इक्वल टू आई पुट कर दिए तो क्या आएगा, वन अपॉन फोर आई, ये आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होता है, वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस फोर डी जेड इज इक्वल टू क्या होता है, टू बाई आई एंड सम ऑफ द रेसिड्यू। तो सम ऑफ द रेसिड्यू क्या, हमारा एक ही रेसिड्यू है क्योंकि सेकंड तो आउटसाइड दिस क्लोज कब है, मतलब उसका आंसर तो जीरो है, मतलब ये तो है नहीं, जो इनसाइड होगा उसी की बात करते हैं, तीन इनसाइड थे तो इसलिए सम बोल रहा था, तो इसलिए हमारा एक ही है, तो सिंपली टू पाई आई, एक ही रेसिड्यू है तो एक रेसिड्यू की वैल्यू लिख दीजिए वन अपॉन फोर पाई। अगर सपोज ये सी टू जेड टू अंदर होता, इस जेड टू की भी वैल्यूज निकालते रेसिड्यू की जो आती तो फिर इसमें प्लस कर देते। ठीक है, कैंसिल आउट करिए, क्या रहा आंसर, पाई बाई टू, दिस इज योर आंसर। I hope everything is clear now. Cauchy integral theorem, Cauchy integral formula and Cauchy residue theorem. These three things are different. काफी कुछ सेम है बट डिफरेंट है। ओके, और हमने सब में एग्जांपल देख लिए, सबके क्वेश्चन देख लिए, तो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लेक्चर सीरीज जो है ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। ठीक है, अब इसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन अगर आपकी डिमांड रही तो देन
विल डू। अदरवाइज ये हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एकदम अच्छे से खत्म हो चुका है। आप इस पे गेट की प्रॉब्लम, ईएस की प्रॉब्लम्स और इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व कर सकते हैं जितने भी। ओके गाइस, ओके, इफ यू लाइक दीज वीडियोस एंड देन प्लीज शेयर विद योर friends and college going students as well. Okay, bye.